श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादश दक्षेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 16वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें भगवान जो है सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताने वाले, 6 लक्षण कौन कौन से हैं वो तो उनको बताने वाला जो ये तीसरा प्रकरण आगे बता रहे हैं कि सिद्ध भक्त के क्या जो 6 लक्षण हैं वो कैसे होते हैं सिद्ध भक्त। हाँ, तो जो सिद्ध भक्त होते हैं कहते हैं अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। भक्त की पहचान भगवान बता रहे हैं। सिद्ध भक्त की पहचान क्या है कि अनपेक्षा अर्थात जो आकांक्षा से रहित है, कोई अपेक्षा जिसको नहीं है। सुचिर दक्ष जो कि दक्ष सुचिर दक्ष जो कि बाहर और भीतर से पवित्र है। शुचि माने पवित्र है, जो कि बाहर और भीतर से पवित्र है। और उदासीन रहता है, सुख दुख में सम रहता है। गद व्यथा और व्यथा से रहित है, उससे किसी तरह की व्यथा नहीं होती है। और सर्वारंभ परित्यागी वो सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है। कहते हैं ऐसा जो यो मद भक्त है, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। समय प्रिय है, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कहते अनपेक्षा माने भगवान को ही, भक्त जो है भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्त से बढ़कर जो है दूसरा कोई लाभ नहीं होता है।
हाँ, इसलिए संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं होता है। हाँ, इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले जो है, जो उसके शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता है, प्रत्युत वह उनको भी भगवान का ही मानता है। अर्थात ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो है ये अपना नहीं है, ये भी भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। तो मान ही सबही राम के नाते, तो चूंकि ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि भगवान का है, इसलिए हमको भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनके विहित के अनुसार हमें कार्य करना है। प्रत्युत जो है जो कि वास्तव में भगवान के ही हैं, तो वो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को अपना नहीं मानता, उससे कोई अपनापन नहीं रहता है उसका, प्रत्युत वह उनको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में भगवान के ही हैं। अतः इसलिए उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती है। फिर वह किस बात की अपेक्षा करे, अर्थात फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा वासना स्पृहा नहीं रहती है। भगवान चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, भक्त पर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी भक्त जो है वो भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है कि ये भगवान की लीला है। इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता, इसलिए वो किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता सब भगवान की लीला है, तो उसको क्या कामना करना है, कोई कामना नहीं करता है। जो नाशवान पदार्थ रहते रहें उनका वियोग अवश्यम भावी है, और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। जो नाशवान पदार्थ हैं तो उनका तो वो सदैव रहेंगे नहीं, उनका तो वियोग होगा ही, और जो परमात्मा अविनाशी हैं तो अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। वो तो ईश्वर अंश जीव, अविनाशी जीव जो है परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है, तो उसको कभी अविनाशी परमात्मा से कभी उसका वियोग होता नहीं है। तब जब जो है इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त जो है इस वास्तविकता को जानता है, इसलिए इस वास्तविकता के जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही जो है जो नाशवान पदार्थ हैं तो उस नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। अब जो है यह बात एक खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा न करने से न मिलते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब ये बहुत खास बात है कि हम कोई इच्छा किया जाए तो इच्छा करने से जो शरीर निर्वाह के लिए पदार्थ हैं वो मिल जाएं, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह कोई आवश्यक सामग्री जो है वो स्वतः प्राप्त होती है, अपने आप प्राप्त होती है। क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की जो है आवश्यक सामग्री का प्रबंध जो है भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है, और अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो जो है उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता। अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। कहते हैं कि अगर जो है किसी वस्तु को अपने लिए बहुत आवश्यक समझा जाए और आवश्यक समझ करके ये सोचा जाए कि वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, अब जब ऐसी प्रबल इच्छा हो जाती है तो ऐसी प्रबल इच्छा को अंतःकरण में पकड़े रहता है, और उसकी यह इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता। अर्थात उसकी यह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। इसलिए यह प्रायः ये देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले अर्थात चोर आदि को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है, और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रयत्नपूर्वक प्रबंध करते हैं। अब
इससे तो यह सिद्ध हुआ, इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं। इससे यह सिद्ध होता है, इच्छा न करने से जो जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपने आप मिलती हैं क्योंकि अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल जो है मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। जो सिद्ध भक्त होते हैं तो सिद्ध भक्त तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती उनको, अपने सिद्ध भक्त तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी इच्छा नहीं होती उनको। क्यों? इसलिए वह सर्वथा जो है निरपेक्ष होता है। वो अपने शरीर की भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि मेरा है। किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दे। बहुत से भक्त तो ये भी नहीं चाहते हैं कि भगवान दर्शन दे। भगवान दर्शन दे तो आनंद, न दे तो आनंद। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देख करके मस्त रहता है, क्योंकि वो देखता है कि जब हम आनंद में हैं तो इसका मतलब जो है भगवान की प्रसन्नता और कृपा हम मिली हुई है। तो ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? निरपेक्षम मुनिहिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयो ये त्यंघ्रेण भी। श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 16वां श्लोक है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयो ये त्यंघ्रेण भी। तो कहते हैं कि जो निरपेक्ष अर्थात किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, मुनि माने निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांतम माने शांत, निर्वैरम माने किसी से बैर रहित अर्थात द्वेष रहित, और समदर्शन सबके प्रति जो है समान दृष्टि रखने वाला, जो है उस महात्मा के पीछे पीछे कहते हैं भगवान मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ। अनुव्रजाम में हम नित्यम, मैं सदा जो है यह सोचकर उस महात्मा के पीछे पीछे जाता हूँ कि कहीं जो है उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। क्यों? किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्त करने वाला मनुष्य जो है वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, किसी वस्तु की ओर लक्ष्य कर रहने से। क्योंकि वह जब किसी वस्तु की ओर लक्ष्य है तो किसी वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्त करता है, ना कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। अब इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उस अर्थाती भक्त की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निष्प्रिय भी बना देते हैं। शुचि माने शरीर में अहंता ममता मैं मेरा पन्न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है, और अंतःकरण में भक्त के राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। तो ऐसे जो है बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ जो है सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त जो है अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम अर्थात पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृतः। तो महाराज भगीरथ गंगा जी से कहते हैं साधो न्यासिनः शांता बस ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन् मघम ते अंग संगात ते स्वास्ते हसभिर्हरिः। माता गंगा जी से कहते हैं महाराज भगीरथ की माता जिन्होंने लोक पर लोक की समस्त कामनाओं को त्याग कर दिया है और जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले जो है
हाँ, जिन माता कहते हैं कि राजा भगीरथ गंगा जी से कहते हैं कि जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है और जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी जो साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे अर्थात पापियों के अंग स्पर्श से आए हुए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। अब जो है दक्ष माने जिसने करने योग काम कर लिया है वही दक्ष है, जिसको मानव जीवन का हृदय क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, केवल भगवत प्राप्ति है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जो है जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। भगवान कहते हैं ऐसा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा चा मनीषिणाम यत् सत्यमनित्रेणे है मर्तेनाप्नोति मामृतम। श्रीमद्भागवत 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 22वां श्लोक है। हाँ, कि क्या है कि विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा जो है इसमें है, किसमें है कि वे इस विनाशी और असत शरीर के द्वारा, इस विनाशी और असत शरीर के द्वारा जो है मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। अब देखे भगवान कहते हैं कि जो विवेकियों का विवेक है और चतुरों की चतुराई अर्थात विवेक और चतुराई का फल पराकाष्ठा क्या है, पराकाष्ठा ये है कि शरीर उनको ये विनाशी और असत शरीर मिला हुआ है, नष्ट होने वाला शरीर मिला हुआ है। तो इस विनाशी और नष्ट होने वाले शरीर से मुझ भगवान कहते हैं मुझ अविनाशी और सत्य परमात्मा को, सत्य तत्व जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लें अर्थात उसकी प्राप्ति करें। तो शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता माने चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। सिद्ध भक्त में व्यावहारिक अर्थात सांसारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यावहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना जो है वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीन शब्द का क्या अर्थ है, उद्धनासीन अर्थात ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष जो है नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता है, वह सदा निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य जो है भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है वह उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ जो है भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वह दोनों स्थितियों में सर्वथा जो है उदासीन अर्थात निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है। भक्त, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है, इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है। गत व्यथा माने कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गत व्यथा कहा गया है। यहाँ जो है व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्त होने पर चित्त में प्रसन्नता
तथा प्रतिकूलता की प्राप्त होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है वह भी व्यथा ही है। अतः जो है अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों के सर्वथा भाव को ही यहाँ गद्यथा कहा गया है। गद्यथा। अब सर्वारंभ परित्यागी का क्या अर्थ है? सर्वारंभ परित्यागी माने भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि। भक्त जो है भोग और संसार के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। अब जिसका उद्देश्य संसार का है, जिसका उद्देश्य जो है संसार का है और जो वर्णाश्रम विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि को लेकर के अपने में विशेषता देखता है, वह तो भक्त नहीं होता, वह भक्त भगवानिष्ठ होता है। इसलिए उसके कहलाने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि क्रिया फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं और वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही है। वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही हैं। इसलिए भक्त एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता, वह अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके द्वारा होने वाले कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। उसके द्वारा होने वाले जो कर्म हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। धन संपत्ति सुख आराम मान बढ़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं हैं। जिसके भीतर परमात्मा की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों न हो, भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। यो मद भक्ता समय प्रिया। भगवान कहते हैं कि इसका अर्थ हुआ कि भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त जो है स्वतः उनकी ओर खींच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहे किं तु कुर्वन्त्यहे कुतु किं भक्तिं मिथ्यां भूत गुणो हरिः। अर्थात कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि जो है कट गई है, चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित तथा निष्काम भक्ति किया करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वो प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। अब जो है यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खींच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते। अब वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है, अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं उनको तो मनुष्य ने अपना माना नहीं, और जो मन बुद्धियाँ इंद्रियाँ शरीर कुटुंब आदि अपने नहीं हैं उनको उसने अपना मान लिया। इसलिए क्या हुआ, इसीलिए वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर हो गया अर्थात विमुख हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी जो है वास्तविक नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर भगवान से दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगों में भी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण हैं। परंतु जो है इंद्रियों के विषय में अर्थात भोगों में ही आसक्त होने के कारण उसकी जो है उसको उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते। क्या है, इंद्रियों के विषय में अर्थात भोगों में आसक्त होने के कारण जो है उसको मनुष्य को उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते। तब जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खींच जाता है। हाँ, संसार में
किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में ही सदा प्रेम होता है। तभी जो है ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान जो है मद भक्ता कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है वह भगवान को प्रिय होता है। श्री राम जय जय राम।